हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष इंग्लिश वोकैबुलरी आप लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए, वोकैबुलरी का महत्व वही है जो जीवन में कैश का है, नगद का है। पूरे जीवन नगद के पीछे हम रहते हैं। नगद रहते हो आपके पास में तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। इसी प्रकार से यदि आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी पर कमांड रखने की आप यदि नियत रखते हैं तो वोकैबुलरी भी आपकी बहुत ही आपके पॉकेट में होनी चाहिए। कि नियम कायदे बाद में आएंगे, सबसे पहले तो आपको वोकैबुलरी चाहिए। तो मैंने यही सोचा है कि पहले आपको वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग करो। तो देखिए, चलो करते हैं शुरू। पहला लिया है, देखो, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि जब भी इस धरती पर जीव आता है तो वो कार्बन प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। वो चाहे अपने रहन सहन से कार्बन पैदा करे, इस एटमॉस्फेयर में मिलावे, या अपनी कोई गतिविधियों से करे। हर ऑर्गेनिज्म में जो भी इस धरती पर आता है जीवन पर्यंत कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऐड करने का ही कार्य करता है। यदि पेड़ काटता है तो जो कार्बन पेड़ में था वो सारा का सारा पुनः वायुमंडल में आ जाता है। अब खाना खाते हैं और फिर जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। फ्यूल जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आप डालते हैं। और ऐसे ही जो है ना, केटल जो है वो मीथेन छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये निरंतर वायुमंडल में नेट तौर पर, नेट रिजल्ट से जुड़ती रहती है। और इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जुड़ती रहती है और जिसके फलस्वरूप अपन देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की समस्या पैदा होती है। इसलिए कार्बन फुटप्रिंट का मतलब यही है। देखो, जो मैंने लिखा है और मेरे इतने समझाने से समझ में भी आ गया होगा कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। तो देखिए, प्रभु ने जो वातावरण बनाया जिसमें जीव शांति से रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है, उसमें एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ गैसेज हैं। परंतु उसमें यदि बैलेंस का इम्बैलेंस हो जाता है तो वो जीवन के लिए दुखदायी हो जाता है। और अब जो इंडस्ट्रियल एज चल रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, इन सब के कारण कार्बन की जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप वो कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के मौसम के जो है दुष्प्रभाव पैदा करता है। तो ये आपको मेरे समझ में आ गया होगा कि जब भी अपन कार्बन फुटप्रिंट का नाम लेते हैं इसका मतलब यही है कि इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। टच एंड गो। टच एंड गो, देखो, एक सिचुएशन होती है। टच एंड गो एक सिचुएशन होती है। टच एंड गो को हम कहते हैं कि हमें पता नहीं कि अब रिजल्ट आने वाला क्या होगा। यह स्थिति टच एंड गो की है। और जब हम टच एंड गो बोलते हैं कि टच एंड गो सिचुएशन है तो हम थोड़ा सा उदास होकर के बोलते हैं कि थोड़ा है रिजल्ट जो है ना वो अनफेवरेबल की पोजीशन में आ सकता है। यदि डॉक्टर कहता है कि आपके मरीज की पोजीशन टच एंड गो स्थिति है, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी है कि उसका बचना प्रभु की दया पर निर्भर है। डॉक्टर ने जितना करना था वो कर लिया, परंतु अब जो पोजीशन है वो यदि टच एंड गो की है तो वो निश्चित तौर पर डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि सर्वाइवल होगा या सर्वाइवल नहीं होगा। नेक्स्ट जो लेते हैं वो ये यूबिक्विटी। यूबिक्विटी एंड ओमनीप्रेजेंस, ये दोनों साथ में आते हैं। यूबिक्विटी को आप समझ सकते हैं जीसस क्राइस्ट या बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का होना, और ओमनीप्रेजेंस से आप समझते हैं कि प्रभु का होना हिंदुइज्म के अनुसार। ओमनीप्रेजेंस का मतलब है कण-कण में होना और यूबिक्विटी का मतलब है हर जगह उपस्थित हो जाना। प्रभु का हर जगह उपस्थित हो जाना, ईसा मसीह का हर जगह उपस्थित हो जाना, वो यूबिक्विटी है। यूबिक्विटी या यूबिक्विटस या यूबिक्विटसनेस, इसका मतलब है कि हर जगह उपस्थित होना।
उपस्थित होने की हैसियत रखना। तो ईसा मसीह या क्रिश्चियनिटी के अनुसार प्रभु जो है वो यूबिक्विटस है, यानी उसकी कैपेसिटी है कि वो एवरीवेयर हो सकते हैं, स्पेशली एट द सेम टाइम। और इसी के साथ हालांकि हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस, परंतु ओमनी प्रेजेंस और यूबिक्विटसनेस में थोड़ा सा अंतर है, जो अंतर में ओमनी प्रेजेंस आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ यूबिक्विटी और यूबिक्विटस और यूबिक्विटसनेस, द स्टेट और कैपेसिटी ऑफ बीइंग एवरीवेयर, यानी वो परिस्थितियाँ जिसमें वो हर जगह उपस्थित होने की हैसियत रखता है, पर्टिकुलरली एट द सेम टाइम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड जो लेते हैं वो है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब है सिचुएशन जो है डेंजरस है, यानी कंट्रोल में नहीं है। अब प्रार्थना ही, प्रिकेरियस से आप ये समझ सकते हैं प्रार्थना ही उसको बचा सकती है। यदि आप जिस डाली पर बैठ करके उस डाली को उधर से काट रहे हैं जिससे आपकी गिरने की संभावना है, तो आपकी पोजीशन प्रिकेरियस है। इसी तरह से डॉक्टर इलाज कर रहा है, परंतु जो मरीज है उसकी परिस्थिति ऐसी है कि बचना थोड़ा मुश्किल है, तो वो प्रिकेरियस है। प्रिकेरियस का मतलब बहुत ही खतरे युक्त है, डेंजरस है। यदि डेंजरस है यानी सेफ से थोड़ा दूर है, सेफ के डोमेन में नहीं होकर के डेंजर जोन में ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि पोजीशन प्रिकेरियस है, प्रिकेरियसली, प्रिकेरियसनेस। अब नेक्स्ट स्लाइड अपन लेते हैं डाइसी। अब देखिए डाइसी एडजेक्टिव है, ऐसे आसानी से मैं बताते ही आपको समझ में आ जाएगा कि डाइस से है ये। डाइस मानी जो आपका पासा खेलते हैं ना अपन, पासा यानी डाइस, जुआ में पासा खेलते हैं या जो भी है खेलते हैं किसी भी खेल में, तो डाइस को उछालते हैं। तो डाइस से उछाल करके हम देखते हैं कि उसमें जो नंबर आने वाला है उसकी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है, यानी जो नंबर आप चाहते हैं वो नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये रिस्क आप उठाते हैं। तो डाइसी से, उसी से डाइसी बन गया एडजेक्टिव, यानी अनप्रेडिक्टेबल है कोई कोई सिचुएशन, या रिस्की है और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो ये अनसर्टेनिटी से डाइसी बहुत अच्छा समझ में आता है, क्योंकि पासा किस तरफ गिरेगा वो अनसर्टेन है। तो डाइसी यदि कोई सिचुएशन है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी का वहाँ पर बोलबाला है। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ, वो है गाप। देखो इसको बोला जाएगा गाप। गाप का राइम करो आप लाभ से, गाप का राइम करो। अभी आजकल देखो बहुत बार है कि अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जो बिडेन का गाप, गाप का मतलब है सोशल ब्लंडर। आप समाज में क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपसे बोला जाए, हालांकि आपकी इंटेंशंस ऐसी नहीं हो, परंतु आपने बोल दिया, जिसको फोपा भी बोलते हैं। फोपा, फोपा का मतलब है सोशल ब्लंडर, आपने कर दिया। जैसे सोशल ब्लंडर आप सोचे कैसे कर सकते हैं, आप मान लो किसी लेडी से कोई बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा यहाँ का जो यहाँ का मेयर है वो बड़ा ही नीच है, करप्ट है और बड़ा इनएफिशिएंट है। बाद में पता लगता है कि जिस लेडी से आप बात कर रहे थे वो उस मेयर की सिस्टर ही है। तो आपको कितना एम्बेरसमेंट होगा, कितना एम्बेरसमेंट होगा, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से मान लो एक सज्जन आपके पास आया और अपनी सिस्टर को लेकर के आया, थोड़ा सा हम उम्र है, और आप कह सकते हैं कि अच्छा है आज आप अपनी पत्नी के साथ आए, तो ये सोशल ब्लंडर है ना, ये फोपा आपने कमिट हो गया, एक अनायास हो गया। और जब आपको सही स्थिति का पता चलेगा तो आपको एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगी। तो गाप बोला जाता है इसको। और जो GAFF है वो उसके वेरियस मीनिंग है, वो मैं अलग से लूँगा वोकैबुलरी। वो GAFF है। ये गाप का सीमित दायरा है कि एक सोशल ब्लंडर जितना, यानी आपने जैसे महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को लेकर गए थे श्रीलंका, और जब उनका इंट्रोडक्शन वहाँ के एक सज्जन करा रहे थे तो महात्मा गांधी अपनी पत्नी को बा बोलते थे, बा का मतलब माता जी। तो उसने इंट्रोड्यूस किया कि हमें बहुत खुशी है कि आज महात्मा गांधी हमारे पधारे और उनकी माता जी भी हमारे साथ हमारे यहाँ आई है। तो इस प्रकार का सोशल ब्लंडर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है सोलेसिज्म। अब सोलेसिज्म और गाफ में थोड़ा सा अंतर है। सोलेसिज्म में देखो भाषा का भी यदि एटिकेट आपने नहीं अपनाया हो, डेकोरम नहीं अपनाया हो, तो वो सोलेसिज्म में ये भी मतलब एक तरह से जो है ना ब्लंडर ही है, स्पीच का ब्लंडर हो
सामाजिक ब्लंडर हो, यानी आपका एक जो समाज में एक्सेप्टेड डेकोरम है, उसको यदि आप डेविएट करते हैं, जो प्रॉपर नॉर्म है उसको आप नहीं फॉलो करते हैं, है ना। अब मान लो किसी को कोई आपको एड्रेस करना है और एड्रेस आपने रेस्पेक्टफुल एड्रेस नहीं करे, तो आपका सोलेसिज्म है कि आप जो है ना दोषी हो गए। तो ये इसको पढ़ने से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि एन अनग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी आपने एक सेंटेंस गलत लिख दिया जिसका अर्थ से बेअर्थ हो गया, तो वो भी ब्लंडर हो गया। दूसरा है कि आपने प्रॉपर नॉर्म या आपने एटिकेट या जो समाज में जो व्यवस्था जो सामान्य है, सर्वमान्य है, उसका आपने उल्लंघन किया हो, तो वो भी सोलेसिज्म कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओमनीप्रजेंस। देखो ओम जो है हिंदुइज्म में, ओम का मतलब होता है सर्वत्र है, तो ओमनीप्रजेंस, ओमनीपोटेंट, ये ओमनी से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। तो एक है ओमनीप्रजेंस, यानी प्रजेंस होना सर्वत्र, ओमनी, ओम मानी सर्वत्र। तो ये जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में मानते हैं कि प्रभु जो है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह उपस्थित हो जाएगा, नहीं, ईसाइयत के अनुसार ऐसा नहीं कि प्रभु हर जगह उपस्थित है। प्रभु सर्वप्रथम यानी इनिशियली ही कण कण में है, आप जहाँ जाओगे वहाँ पहले से ही प्रभु उपस्थित है, यानी कण कण में होना। तो यही अंतर है यूबिक्विटी और ओमनीप्रजेंस में। तो ओमनीप्रजेंस का मतलब है कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर वह सर्वशक्तिमान नहीं हो। इसलिए द फैक्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, ऑफ हैविंग एन इफेक्टिव एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ये बड़ा एम्फेसिस है इसमें, यानी सर्वत्र है ही, कहीं ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इसलिए सांख्य जो है अपना, सांख्य उपनिषद ले लीजिए, जो गीता में भी भगवान ने कहा कि मैं सर्वत्र हूँ। तो इस प्रकार से ओमनी प्रेजेंस का मतलब है ओमनी प्रेजेंट, यानी सब जगह उपस्थित होना। नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। पाउसी लोकोय, जो लोकोय होता है ना, सोली लोकोय है ना, लोकोय का मतलब होता है बोलना, लोकोय का मतलब होता है बोलना, और पाउ का मतलब आप जानते हैं कम, पाउसिटी यानी कमी। तो पाउसी लोकोय का मतलब है कम बोलना। तो यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल नापातुला और कम से कम बोलता हो, कम से कम बोलने की हो, तो उसको हम बोलेंगे पाउसिलो कॉय। लो कॉय का मतलब होता है बोलना, इसको अच्छी तरह समझो। जहाँ कभी आवे ना सोलिलो कॉय है, सोलिलो कॉय भी होता है और कोलोक्यू भी होता है, तो इसको है लेकोनिक स्पीच। लेकोनिक का मतलब है कॉम, बिल्कुल नपातुला शॉर्ट स्पीच, तो उसको हम बोलते हैं पाउसिलो कॉय। नाउ नेक्स्ट है पोसोलॉजी। ये पोसोलॉजी का क्या है कि किस व्यक्ति को, किस मरीज को, किस ड्रग की या किस मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी, कितने समय देना है, इस प्रकार का यदि वो डिटर्मिनेशन जो करते हैं, जो हम सीखते हैं, वो पोसोलॉजी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम, या 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम, या 1 टेबलेट सुबह 1 शाम दोपहर को 1 शाम को 1 चम्मच, इस प्रकार से जो डॉक्टर इस प्रकार के लिखते हैं ना, वो डिटर्मिनेशन करते हैं, वो हम पोसोलॉजी में कहते हैं। पोसोलॉजी उसको बोलते हैं कि द ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी डीलिंग विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डोजेज, कि कितनी डोज किस व्यक्ति को किस बीमारी की देनी है, लुकिंग उसकी स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स में वो सारी चीज़ें देखते हैं कि उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, मौसम कौन सा है और बीमारी का स्तर कैसा है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके ही करने का दायरा पोसोलॉजी में आता है, जिसके अनुसार वो फिर ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेगान। देखिए वेगान में जो है ना, वेजिटेरियन का 2 वी ले लो और आखिर का एन ले लो, तो उससे बनता है वेगान। तो वेगान का मतलब है वो लोग हैं जो पूरे जीवन एनिमल प्रोडक्ट का न तो भोजन में शामिल करते हैं
और न किसी अपने रहन सहन और जीवनचर्या में शामिल करते हैं। न चमड़े के जूते पहनेंगे, न चमड़े के बेल्ट लगाएंगे, और न एनिमल प्रोडक्ट का कुछ भी हो, दूध हो, वो भी नहीं अपनी डाइट में शामिल करते हैं। यानी एनिमल प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी चीज़ वो अपने उपयोग में नहीं लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेगान। तो ये जो है ना, इंग्लैंड में एक डोनाल्ड वाटसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने देखा था कि अपने जो उनका जो सुअर फार्म था उसमें देखा था कि सुअरों का भूचरण किया जाता है, जीव को काटा जाता है और फिर जीव उसको खाता है मनुष्य। उनको बड़ा एक तरह से आत्मग्लानि हुई और उसके बाद में उन्होंने एक सोसाइटी बनाई वेगान। वेगानिज्म बोल सकते हैं इसको, वेजिटेरियन से बना है। तो वेगानिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, particularly in diet and associated philosophy that rejects the commodity status of animals। यानी एनिमल्स को कॉमोडिटी नहीं मानना है, वो कोई वस्तु नहीं है, न तो खाने की है, न पहनने की है, न किसी और प्रकार की है। तो न तो डाइट में शामिल करेंगे और न कोई हमारे कंफर्ट हो, या हम कोई जैसे मान लो फीता लगाएं, बेल्ट लगाएं, टोपी लगाएं हैं, या कोई जूते पहने, कोई भी एनी प्रोडक्ट नहीं काम में लेते हैं, उनको हम वेगान बोलेंगे। और इस फिलोसफी को हम वेगानिज्म या हम आमतौर पर कह देते हैं वेजिटेरियन, परंतु वेजिटेरियन से भी ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र वाला होता है वेगानिज्म। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही। फिर मैं आपको स्ट्रेस करता हूँ कि वोकेबुलरी आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। नियम कायदे बाद में सीख सकते हैं, पर वोकेबुलरी को आप कृपया अच्छा सीखें, क्योंकि वोकेबुलरी है तो आपके जेब में कैश है, कैश है तो आपका जीवन यापन बहुत अच्छा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। पुनः आपके पास में आऊँगा और अच्छी वोकेबुलरी लेकर के। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।